आगे हम इस बिल को चैलेंज करेंगे और जो भी कानूनी तरीक़ाकार होगा, जैसे आज तक हम लोगों ने कानून का सहारा लिया, दस्तूर का सहारा लिया, वही उसी तरीके से हम लोग आगे भी इसको इंशाल्लाह इस केस को कंटेंट करेंगे। बेल रिजेक्ट करने की क्या वजह है? आपके वकील ने आपको बताया कि किस बेसिस पे बेल रिजेक्ट हुई है? अभी वो सारी तफसीलात तो नहीं आई हैं, तो अभी सिर्फ हमें इतना बताया गया है कि बेल रिजेक्ट हो गई। देखिए, उन्हें पहले भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS के वो मरीज़ हैं, और आपको पता है कि इस तरह के जो मरीज़ हैं उनको अगर इस तरह की स्ट्रेस्ड कंडीशंस हों और बहुत ज़्यादा उनका जो खाने का प्रॉपर मामलात ना हो, तो उसमें IBS जो है वो सीवियर हो जाता है। और ये है कि उसमें फिर आपको घर का माहौल चाहिए होता है, स्पेशल केयर चाहिए होती है, जो ऑब्वियसली इन सारे दिनों में उनको मैसर नहीं हुई है, तो उनका ज़ाहिर है कि IBS इस वक्त सीवियर होगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आपका जो है वो केस चल रहा है, तो अब इस वक्त क्या क्या पोजीशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? ये उसको मुहैया पेश करेंगे या कि नहीं करेंगे? इस वक्त क्या सूरत आप देख रही हैं कि आप अदालत से दरख्वास्त कर रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए? देखिए, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कम्युनिकेट करेगी, वो देखते हैं क्या होता है। ऑल ऑप्शंस ओपन फॉर अस। आप पर प्रेशर था पिटीशन वापस लेने का भी, आपने जिक्र किया, आपकी जो एडवोकेट इमान मज़ारी ने जिक्र किया कि आप पिटीशन वापस लेंगी तो फिर अहमद फरहाद को छोड़ा जाएगा, आपके क्या खदशात हैं? विल गो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड विल, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अहमद फरहाद पहले रिलीज़ होंगे तो फिर पिटीशन वापस होगी, विल डू दैट।